नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा से जो खबर आई है वो झकझोर देने वाली है। हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो दलित समुदाय से संबंध रखते थे, उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया। उसके बाद जो घटना घट रही है, जिस तरह के एलिगेशंस उन्होंने लगाए, अपना जो नोट उन्होंने छोड़ा, उनकी पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, विदेश में थीं, मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर थीं, वापस लौटी और उन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरह के आरोप उन्होंने वाई पूरन कुमार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजीपी पर जो लगाए हैं, बेहद चिंता कर देने वाले सारे आरोप हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जो नोट छोड़ा है अपने मरने के पहले वाई पूरन कुमार ने, वो तमाम चीजें परेशान करने वाली हैं। कुछ रोज पहले हमने देखा कोर्ट रूम में, भरे कोर्ट रूम में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। दुर्भाग्यपूर्ण था, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि कैसे लोग उस कृत्य को, उस बेहुदे काम को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बेहद शर्मिंदगी और चिंताजनक था। लेकिन उससे भी चिंताजनक बात यह है कि क्या जो आईपीएस अधिकारी था, जिसने इतना एक्सट्रीम एक स्टेप लिया, आखिर उसके कारण क्या थे? क्या हरियाणा में पुलिस महकमा अब काम करने के लिहाज से उसमें एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक हो गया है कि वहां पर बड़े-बड़े अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप को तनाव मुक्त नहीं पा रहे? क्या ये ड्यूटी का कोई प्रेशर था? क्या वरिष्ठ जो अधिकारी उनके हैं, वो किसी तरीके से उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे? क्या आईपीएस के बीच में जातीय आधार पर कोई लॉबी बन गई है? या फिर वाई पूरन कुमार क्या वाकई में एक भ्रष्ट अधिकारी थे? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हवाओं में तैर रहे हैं और इस वक्त हरियाणा के लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि इसका समाधान क्या निकलेगा और इसकी जब गुत्थी सुलझेगी तो उसके पीछे हम लोग क्या कड़वी सच्चाइयां देखेंगे और कितने चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या जो पूरन कुमार ने जो बातें लिखी हैं, जो कही हैं, और जैसे कि उनकी पत्नी बड़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं अमनीत कौर, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, क्या वाकई में उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी हरियाणा जैसे स्टेट में, दिल्ली से सटे इलाके में अधिकारी लोग आज भी जातीय आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं? क्या जाति इतनी बड़ी एक समस्या जाति बन गई है कि अब वो अधिकारी लोग भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते हैं और जाति के आधार पर अधिकारी एक दूसरे का शोषण करते हैं? और क्या इसी वजह से ये तमाम घटना हुई है या फिर किसी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाने के लिए जाति को आगे किया जा रहा है? हरियाणा के लोग तो ये जानना चाहेंगे, बल्कि पूरे देश के लोग जानना चाहेंगे। और हैरानी की बात है कि एक अधिकारी ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया है, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन खामोश है। वो लोग न्याय की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, दो आईपीएस लोगों का, उस हालांकि उसमें कई सारे लोगों का नाम है जो उन्होंने नोट लिखा है, वो आपने पढ़ा होगा। लेकिन इतना बड़ा एक घटना घटी है और उस पर एसोसिएशन ने अभी तक उस तरह से कोई रिएक्ट नहीं किया जैसा करना चाहिए। इतनी बड़ी हादसा हो गया है, आईपीएस एसोसिएशन वैसा रिएक्ट करने पाने में अभी तक कामयाब नहीं है। सरकार जो है वो कोई खुल के बयान नहीं दे रही इस पर। चर्चाएं चल रही हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा दिया जाएगा, उनका नाम आया है, उनका नाम इसमें लिया गया है।
अवनीत कौर ने खुद के बोला है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर इस पूरे उनको परेशान करने के लिए जिम्मेदार हैं। 6 तारीख को 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई है रोहतक में, अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन में, और एक हेड कांस्टेबल को पकड़ा गया है। ये तमाम घटनाक्रम हुआ है। वाई पूरन कुमार जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, उनका नाम आया है, और अभी तक पूरा जो सरकारी अमला है वो खामोश है। क्या यह इतनी सामान्य घटना है कि इस देश में या इस प्रदेश में इतने बड़े स्तर का एक अधिकारी एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा और सरकार की तरफ से खामोशी की चादर? डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सामने आके जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, या कोई पुलिस का प्रवक्ता आके सामने अपनी स्पष्ट करे स्थिति कि जो घटना हुई है उस पर क्या जांच चल रही है। अगर शत्रुजीत कपूर का क्या नाम आया है तो उनको तुरंत या तो इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को हटा देना चाहिए। इस तरह की खबरें चल रही हैं कि उनको हटाया जाएगा। अब हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा नहीं पता। एक एसपी का भी नाम आया है, रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र विजारनिया, उनका भी नाम आया है। अब जहां तक छवि की बात है तो हर व्यक्ति की अलग छवि है। नेता जो अधिकारी हैं उनकी अलग अलग, कोई लोग उनकी सराहना करते हैं तो कोई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस पर जो है देखा जाता है। और आईपीएस हैं, तीनों लोग आईपीएस हैं, जिनका जो आरोपी हैं वो भी आईपीएस हैं, जिनका नाम जो विक्टिम है वो भी आईपीएस है। इतना बड़ा लॉबी में जाकर आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में? ये बहुत चिंता की बात है। कुछ रोज पहले हमने देखा, और अगर ये वाकई में जातिगत जातियों की वजह से ही गड़बड़ हुई है तो ये समझिए कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। क्या जाति के आधार पर आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी या उस स्तर के जो अधिकारी हैं वो लोग अब एक दूसरे के बीच में इस तरह का शोषण होगा या एक दूसरे का भेदभाव होगा? ये बहुत चिंता की बात है, और इसमें जरूर स्थिति को जो है साफ करना चाहिए और इस पर तुरंत जांच बिठाई देनी चाहिए कि आखिर ये घटना जो हुई है उस घटना के पीछे के कारण क्या है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करके आईपीएस बनता है, उसके बाद अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं, और समाज में एक नाम है, रुतबा है, सम्मान है, सब है। उनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी हैं, और वो इतना एक्सट्रीम स्टेप लेता है तो ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि उन परिस्थितियों से निपटने की बजाय उनको ये कदम लेना आसान लगा? क्या डिपार्टमेंट के भीतर कुछ और चल रहा था? और एफआईआर हुई थी वाई पूरन कुमार के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। एफआईआर क्या थी? एफआईआर कोई शराब के ठेकेदार ने कराई है, 2.5 लाख रुपए के लेन देन का जिक्र है उसमें। अब अगर वो बात सही है तो भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत सारे लोगों पर लगते हैं, कितने सारे अफसर हम लोग देखते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में ये एक्सट्रीम स्टेप ले लेना, और क्या 2.5 लाख रुपए, आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए? तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचती हैं, और सरकार की खामोशी, हमेशा की तरह जो सरकार की खामोशी है वो ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, घटना हुई है, घटना की इस तरीके से हम लोग गंभीरता से जांच करेंगे, और जो दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोपी हैं उनको कैसे, अगर वो आरोपी कोई अगर माफ अगर होगा, शत्रुजीत कपूर वाकई में अगर वो आरोपी हैं तो उनको तो वो अगर पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच पर तो सवाल उठेंगे। भाई निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी अगर अगर हरियाणा पुलिस जांच करेगी, हरियाणा का अगर कोई एसआईटी हरियाणा सरकार बनाएगी, तो इतने बड़े अधिकारी अगर उस के खिलाफ आरोप है तो निष्पक्ष जांच पर तो सवाल उठेंगे। है कि इसकी जांच किसी बाहरी एजेंसी को, सीबीआई को या किसी और को सौंपी जाए, ऐसी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन जो जानकारी है वो ये खबरें चल रही हैं, तैर रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह कोई नए डीजीपी तैनात किए जा सकते हैं। तो इतने दिन जब वो हटाए जाएंगे तो क्या उनको छुट्टी पे भेजा जाएगा? क्या उनको किसी और जिम्मेदारी उनको कोई सौंपी जाएगी? अभी तमाम सवाल हैं। अगर उनको छुट्टी पर भेजा जाएगा, जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं कि जो एसपी है नरेंद्र विजारनिया, उनको शायद छुट्टी पे भेजा जाएगा, उनके खिलाफ भी उनका भी नाम लिया गया है। तो और इसके अलावा भी कई अधिकारियों का नाम लिया गया है। जो अवनीत कौर वो तो कहती हैं कि भाई सबकी जांच हो। तो ये एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। इस पर क्या निकलेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये
इतना गंभीर विषय है और खास तौर पर तब ये गंभीरता बढ़ जाती है जब हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ये घटना घटी है। तो ये बहुत चिंता की बात है और समाज में मुझे लगता है कि अब इस पर विचार होना चाहिए कि ये जो घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे कारण क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अगर हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।